कहानी सुनेंगे आप सब? तो सुनो कहानी। एक चूहे की तुम सुनो कहानी। एक था चूहा, बड़ा अजूबा, इसके जैसा ना कोई दूजा। ना थी दाढ़ी, ना थी मूंछ, इसकी तो थी भैया सात सात पूंछ। रे भैया सात सात पूंछ। तो चलिए सुनते हैं कहानी सात पूंछ का चूहा। कल काली नाम का चूहा बड़ा ही अलग था, क्योंकि एक तो इसकी सात पूंछें थी, बाकी चूहों की तो खाली एक ही पूंछ होती है। इसकी तो थी सात सात पूंछें। स्वभाव से बहुत ही चिड़ियल था। जरा सा कोई भी कुछ भी कह देता तो चिढ़ जाता था। और तो और इस चूहे को हिसाब किताब करना बिल्कुल भी नहीं आता था। ना तो कुछ गिनना आता था और ना ही गिनती आती थी। एक दिन कल काली अपने बिल में आराम फरमा रहा था। बाहर से कुछ आवाजें आई। कल काली ने कहा, अरे ये कौन है? देखो तो सही। बिल से बाहर झांका तो कुछ चूहे खेल रहे थे। कल काली ने सोचा, चलो मैं इनसे दोस्ती करता हूँ और मैं भी खेल कर आता हूँ। जैसे ही कल कली बाहर गया और चूहों ने इसको देखा तो क्या शुरू हो गया पता है? चिढ़ाना। चूहों ने कहा, अरे देखो देखो, सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा, देखो सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा, देखो सात पूंछ का चूहा। बस कल कली तो चिढ़ गया और सीधा दंदनाता हुआ पहुंचा नाई की दुकान पर। आप जानते हो ना नाई कौन होता है? नाई वो होता है जो बाल काटता है। बार्बर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार्बर कहते हैं। उसने नाई से बोला, नाई भाई हमारे पूंछ काट दीजिए। नाई ने कहा, अरे कल काली, क्यों पूंछ कटवा रहे हो? इतनी सुंदर मोर जैसी पूंछ है तुम्हारी, क्यों कटवा रहे हो? कल काली ने बोला, मेरी पूंछ मेरी मर्जी, बस काट दो। अब नाई भला क्या करता? उसने ली कैंची और काट दी कल काली की एक पूंछ। अब कितनी पूंछ रह गई थी बच्चों? हाँ, बिल्कुल ठीक, 6 पूंछें। एक दिन कल काली को बड़ी जोरों से भूख लगी थी। घर के सारे डिब्बे खोलकर देख लिए, मगर उनमें से खाने को कुछ भी नहीं मिला। कल काली ने सोचा, किसी के घर घुसकर थोड़ा खाना खा आता हूँ। वो घर के अंदर घुसा ही था कि उस घर के बच्चों ने कल कली को देख लिया और बोल उठे जोर से, अरे मम्मी, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा, देखो मम्मी, 6 पूंछ का चूहा। कल काली तो वहां से जान बचाकर भागा, मगर सीधा अपने घर नहीं गया। वो गया सीधा नाई की दुकान पर और बोला, नाई भाई, एक पूंछ और काट दीजिए। नाई ने कहा, अरे क्या करते हो? कल काली, अपनी पूंछें क्यों कटवाना जा रहे हो? कल काली बोला, मेरी पूंछ मेरी मर्जी, काटो मेरी पूंछ। क्या करता
था नाई भाई। उसने उठाई कैंची और काट दी एक और पूंछ। अब रह गई कल कली की सिर्फ 5 पूंछ। एक दिन मौसम बहुत सुहावना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी। कल कली ने सोचा क्यों ना मौसम का मजा उठाया जाए। वह निकल पड़ा बगीचे में सैर के लिए। वहां पर बिल्लियों का एक झुंड बैठा था। उनमें से एक बिल्ली की नजर कल काली की पूंछ पर पड़ी। अरे अरे देखो, अरे देखो, 5 पूंछ का चूहा। सारी बिल्लियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। और गाने लगी, 5 पूंछ का चूहा देखो, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा देखो, 5 पूंछ का चूहा। कल कली तो भागा और झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। जब बिल्लियां वहां से चली गई तो कल काली फिर से पहुंचा सीधा नाई की दुकान पर और बोला, नाई भाई, नाई भाई, नाई भाई, नाई भाई, कुछ मत बोलना, बस काट दो एक और पूंछ। नाई भाई क्या करते, चुपचाप उठाई अपनी कैंची और काट दी एक और पूंछ। अब कल कली की रह गई थी 4 पूंछ। कितनी? 4 पूंछ। एक दिन फिर वही शैतान चूहे फिर कल कली को मिले और उन्होंने देखा और मजे लेने के लिए फिर से चढ़ाना शुरू कर दिया और बोले, अरे 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 4 पूंछ वाले चूहे, अरे ओ 4 पूंछ वाले चूहे, कहाँ जा रहे हो? 4 पूंछ का चूहा देखो, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा देखो, 4 पूंछ का चूहा। कल काली फिर चढ़ गया और पहुंचा फिर से नाई की दुकान और बोला, नाई भाई, एक पूंछ और काट दीजिए। नाई भाई ने तो समझाना ही बंद कर दिया था। उसने उठाई कैंची और काट दी एक और पूंछ। अब रह गई थी सिर्फ 3 पूंछें। कल काली अब तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था कि कहीं कोई उसे चढ़ाने न लग जाए। काफी दिनों के बाद वह एक दोस्त के घर उससे मिलने गया। जैसे ही वह अपने दोस्त के घर घुसा, दोस्त के बच्चों ने बोला, पापा पापा, आपके दोस्त आए हैं। पापा, ओ पापा, आपके दोस्त आए हैं। उनकी 3 पूंछे हैं। 3 पूंछ वाले अंकल, और 3 पूंछ वाले अंकल। कल काली गुस्से से सीधा नाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, काट दो एक और पूंछ। नाई ने कैंची उठाई और काट दी एक और पूंछ। अब कितनी पूंछें रह गई थी? सिर्फ 2 पूंछें। ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, कल काली अपने घर में बाहर बैठ के नहा रहा था। तभी पीछे से खरगोश आया और बोला, कल काली, 2 पूंछ लिए बैठे हो और वो भी इतनी लंबी, एक पूंछ मुझे दे दो ना। कल काली को फिर गुस्सा चढ़ गया। अब कल काली की तो सिर्फ एक ही पूंछ रह गई थी। आसपास जो शैतान चूहे थे वे भी समझ गए थे कि कल काली को चढ़ाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी चिढ़ जाता था।
तो जैसे ही कलकल काली को देखते और बोलते, एक पूंछ का चूहा देखो, एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा देखो, एक पूंछ का चूहा। अब कलकल काली को तो कोई हिसाब किताब करना आता ही नहीं था। वो फिर पहुंच गया नाई की दुकान में। नाई नाई, काट दो एक और पूंछ। नाई बोला, अरे भाई, अब तो बाकी चूहों के जैसे तुम्हारी भी सिर्फ एक ही पूंछ रह गई है, क्यों उसे भी कटवा रहे हो? कलकल काली बोला, मेरी पूंछ मेरी मर्जी। नाई ने गुस्से से वह आखिरी पूंछ भी काट दी और कलकल काली चल पड़ा अपने घर। जैसे ही कलकल काली पहुंचा अपने घर तो घर के पास देखा कि कुछ लोग उसे देख रहे हैं और उसे देखकर गाना गा रहे हैं। बिना पूंछ का चूहा देखो, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा देखो, बिना पूंछ का चूहा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी चिढ़ाए तो बच्चों चिढ़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि मैथ्स यानी कि गणित कितना भी मुश्किल लगे बच्चों, उसे सीखना जरूर चाहिए, नहीं तो हम गिनती कभी नहीं सीख पाएंगे इस चूहे की तरह। बच्चों, बाय बाय बच्चों।